वह रात एक आम रात नहीं थी। उस रात में कुछ ज्यादा ही शांति थी। कमरे में एक दिया जल रहा था और कलम की पन्ने पे घिसने की एक सरसराहट गूंज रही थी कमरे में। पन्ने पे कलम की लिखावट की एक सरसराहट कमरे में गूंज रही थी। एक व्यक्ति अपने मित्र को लिख रहा था एक पत्र। पत्र जिसमें उसने लिखा था कि तुमको जल्दीबाजी नहीं करनी है, तुमको घबराना नहीं है, और अपने विचार और वैचार से कैसे इंसान अपने समाज को बदल सकता है। उस पत्र में उसने अपने मोहब्बत की भी बात की थी कि कैसे एक प्यार एक ताकत है, कमजोरी नहीं है। उसके आंखों में अंगारे थी, चेहरे पे अजीब सी शांति, और शब्दों में एक भाव कि वह कमजोर नहीं है, वह पहले से ज्यादा मजबूत है। यह पत्र भगत सिंह ने 1931 में लिखा था, उस समय जब उन्हें पता था कि उनकी अंतिम दिन कुछ नजदीक हैं, उनके पास गिनती के दिन हैं, क्योंकि वे एक वैचारिक और एक सिंबॉलिक लड़ाई लड़ रहे थे। एक लड़ाई लड़ रहे थे वो अंग्रेजों के खिलाफ, भारत की आज़ादी की, और उसी में वो फेमस बम ब्लास्ट करने जा रहे थे, जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था अंग्रेजों के क्रूर व्यवहार का भारतीयों के खिलाफ। इस पत्र से हमें यह पता चलता है कि कैसे वह व्यक्ति जो इतना क्रांतिकारी था, समय आने पे शांत भी हो जाता था, और शांति से एक रात में उसने पत्र लिखा अपने मित्र सुखदेव को। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया, भारत की आवाज ऊंची की, विश्व में उसकी गूंज हुई, और उनका शरीर तो चला गया इस घटना के अंत में, पर उनके विचार आज भी भारत में और विश्व में क्रांतिकारी सोच और क्रांतिकारी व्यक्तियों के लिए एक प्रेरणा है। भगत सिंह आज भी भारत में बहुत ही सम्मान के तौर पे देखे जाते हैं।